नेताओं पर हुई कड़ी कार्रवाई का स्वागत किया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हम सबका सर झुक गया है, शर्म से झुक गया है कि कुछ लोगों की वजह से आज हमें तरह तरह की नसीहतें सुननी पड़ रही है, तरह तरह के कसीदे सुनने पड़ रहे हैं, माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि हरकत ही ऐसी की थी। और इस हरकत को लेकर अगर कार्रवाई हो जाती तो आज ना तुर्की, ना ईरान, ना इराक, ना बहरीन, ना कतर, ना ओमान, ना कुवैत या कोई भी कंट्री हमें आंखें नहीं दिखा रहा होता, हमें नसीहत नहीं दे रहा होता। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम नेताओं के बयानों को लेकर पार्टी से उनके निष्कासन और भारत सरकार द्वारा उनकी निंदा किए जाने का स्वागत करते हैं। सैलिक ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को रोकने और मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने को लेकर कड़े कदम उठाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी नेताओं के पैगंबर मोहम्मद पर बयान का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से मजाक और इस तरह से चेतावनी दी जा रही है कि कैसे भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश हुआ करता था, लेकिन अब धार्मिक कट्टरता को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है और इस धार्मिक कट्टरता को लेकर चेतावनी भी भारत सरकार को दी जा रही है। अरब और इस्लामिक देश लामबंद होकर इन बयानों की निंदा कर रहे हैं। नुपुर शर्मा मामले में बीजेपी भीतर से जो कुछ हुआ बीजेपी के अंदर, उससे भारत सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार जहां एक और अरब देशों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं भारत में सोशल मीडिया पर लोग अरब देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो भक्त गैंग है वो अरब कंट्री के लिए विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिन देशों के विरोध में ट्वीट किए जा रहे हैं उनमें कतर का नाम सबसे आगे है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये भारत सरकार के लिए जो भक्त मंडली की तरफ से मुहिम चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उल्टा भारत सरकार के जी का जंजाल बन सकता है। दोस्तों, ट्विटर पर बाइकॉट कतर एयरवेज हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जिस पर 1.22 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। इस हैशटैग के साथ कतर के विरोध में लिखने वालों में सिर्फ बीजेपी समर्थक ही नहीं, कुछ बीजेपी नेता भी शामिल हैं। भारत और कतर के रिश्तों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते रहे हैं। साल 2021 से 2022 में दोनों देशों के बीच 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ है। भारत की तेल और गैस से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में कतर का एक अहम भूमिका निभाता रहा है। हमेशा से भारत और कतर के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब इन भक्त मंडली और बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से इस रिश्ते में खटास आ चुका है और इस रिश्ते की खटास अब सोशल मीडिया पर भी कतर में दिखाई दे रही है कि कैसे भारत में कतर एयरवेज को बाइकॉट किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इस हरकत की वजह से, बीजेपी नेता की इस हरकत की वजह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि कतर में 15,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां रजिस्टर है और फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार में तेल की जो क्षेत्र की मुख्य भूमिका है, लेकिन इसमें विविधता लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साल 2016 में अपने दोहा दौरे के दौरान कतर को अपना दूसरा घर बता चुके हैं, लेकिन उनके दूसरे घर से इस तरह की जब आवाज उठी, जब भारत सरकार को लेकर तलब किया गया, तो इस रिश्ते में खटास आ गई। दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं इसकी बानगी साल 2017 के सऊदी अरब कतर संकट के दौरान देखने को मिली थी। दोस्तों, हमेशा से हमारा गल्फ कंट्री के साथ, मुस्लिम कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस रिश्ते का गुणगान भी करते हुए नजर आए। साल 2017 में सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, यमन, लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। इस मौके पर भारत के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कतर पर ही निर्भर था। लेकिन इसके बाद साल 2021 में कतर ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जोरदार भूमिका निभाई। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता कतर की राजधानी दोहा में ही आयोजित की गई, जिसका कि एक अंजाम जो है, जो नतीजा है वो अच्छा निकला। कुछ खबरों के मुताबिक दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के दौरान भारत और तालिबान
अधिकारियों के बीच मुलाकात भी दोहा में ही हुई थी। अरब दुनिया में कतर को एक स्मार्ट पावर के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से कतर इजराइल से भी छोटा देश है, लेकिन 11,437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस देश में 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 90% लोग प्रवासी हैं। लेकिन अरब दुनिया में कतर की हैसियत क्या है, इसकी बानगी 2017 के सऊदी अरब कतर संकट के दौरान देखने को मिली थी, जब आधा दर्जन से अधिक देशों के दबाव के बावजूद कतर ने घुटने नहीं टेके थे। इन मुल्कों ने लगभग 18 महीनों तक कतर की आर्थिक और राजनयिक नाकेबंदी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कतर ने हार नहीं मानी। यही नहीं, कतर इस संकट से उबरकर एक मजबूत देश के रूप में सामने आया और आज कतर का लोहा हर देश मानते हैं। BBC उर्दू सेवा से बात करते हुए कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास ने कतर के सफल होने की कहानी तक बताई। डॉक्टर कंदील मानते हैं कि कतर की कूटनीति को एक सफलता की कहानी के रूप में देखा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया की बड़ी और छोटी शक्तियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर एक छोटा सा देश भी चाहे तो वो अपनी अखंडता के आधार पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खिलाड़ी बन सकता है, जो कि कतर ने साबित किया था। कतर के पूर्व खलीफा हमद बिन खलीफा अल सानी ने अपने पिता का तख्ता पलटने और सत्ता संभालने के बाद जो भी निवेश किया वो फायदेमंद साबित हुआ है, और चाहे वो निवेश राजनयिक या वित्तीय सतह पर किया गया हो, दोनों में कतर का फायदा ही हुआ है। इसका उदाहरण देते हुए डॉक्टर कंदील कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यूरोप में भारी निवेश किया, फुटबॉल क्लबों और होटलों में पैसा लगाया और इसके आधार पर अपनी एक सॉफ्ट इमेज बनाई और ब्रिटेन और अमेरिका जैसी शक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए। कतर में अल अदीद एयरबेस को अमेरिका और ब्रितानी सेना को दिया हुआ है। वो इससे पैसा भी कमा रहे हैं और उसको राजनीतिक महत्व भी मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर तेल गैस से मिलने वाले बेशुमार पैसों का निवेश दुनिया भर के देशों में करता है, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश प्रमुख स्थान रखते हैं। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, लंदन के सबसे ऊंचा टावर द शॉट ओवर और लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर हैरेंड्स में कतर के सुल्तान की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भी कतर की हिस्सेदारी है। कतर की समृद्धि का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर पिछले कई सालों से ऊंचे पायदान पर रहा है। अफगानिस्तान कतर की स्मार्ट पावर नीति का ताज़ा उदाहरण है। ये कतर की ही बहादुर और अथक मध्यस्थता है, जिसके कारण अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ और इसके बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक अहम जानकारी भी दे दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिशन गंगा चलाया जा रहा था, जब हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, उस वक्त भी कतर ने काफ़ी भारत की मदद की थी और एयरवेज के सहारे भारतीय छात्रों को निकाला था। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका भी साफ निकल गया और तालिबान की भी काबुल में वापसी हो गई। डॉक्टर कंदील ने पिछले साल काबुल संकट के दौरान कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि कतर अपने साइज और वजन से अधिक वजन उठाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने से कभी कभी छोटे राज्य तबाह भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझ के बिना हो सकता है। और अमेरिका की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल उन्हें दिया गया था, उसी के आधार पर उन्होंने अल कायदा, ISIS, हमास, हिजबुल्लाह और इख्वान उल मुस्लिमीन और तालिबान के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और इन नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। कतर ने एक पुल की भूमिका निभाई, जिसमें एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स और बीच में कतर है। अब तालिबान के आने के बाद कतर ही संचार का एकमात्र साधन बना हुआ है, यानी जो कोई भी तालिबान से बात करना चाहता है, कतर ही उनसे बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि तालिबान के रवैये के बदलने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। जैसा कि हमने देखा, कतर में बैठकर उन्होंने पूरी रणनीति ही बदल दी और अपनी सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की, और अफगानिस्तान में उन्हें जो भी सफलता मिली वो भी उन्हीं के बदौलत मिली है। लेकिन आज उस कतर से कुछ जो है भक्तगण, जो कुछ भक्त मंडली हैं, वो बाइकॉट करके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराकर खुश हो रहे हैं। लेकिन ये रिश्ते भारत और कतर के कितने मजबूत हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुद मोदी जी भी इसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि कतर उनका दूसरा घर है। लेकिन दोस्तों, अब इस हालत की वजह से और जो
जो स्थिति देश में पनपी है उस वजह से भारत का जो नाम किस तरह से इन कुछ लोगों की वजह से खराब हुआ है, और जो गल्फ कंट्री है जिस तरह से दबाव बना रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए जो कि बार बार हो रहा है। और इस मुद्दे को शांत करने की बजाय इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है, और इस मामले पर कतर से लेकर अब टर्की भी हमें नसीहत देने पहुंच चुका है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।